अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 3 प्लाज्मा पढ़ रहे हैं हम। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा। ये भी ना लॉन्ग में आ जाता है और पूरा ही 4 नंबर का होता है, लॉन्ग 4 नंबर का ही होता है। इसकी मेरे 6-7 एप्लीकेशन है, वो आप कंप्लीट लिख दें तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। Applications of plasma. Plasma has numerous technological applications. It is present in many devices. It helps us to understand much of the universe around us. ये कल भी आपने पढ़ा था। ये यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने में कैसे हेल्प करती है। यूनिवर्स में देखें, स्टार्स हैं, सन है, बहुत सारी हेवनली बॉडीज हैं, जगह जगह ये लाइटनिंग जो हो रही है, ये जो बिजली चमकती है, ये सारे फिनोमिना क्या है इसमें, ये प्लाज्मा ही प्लाज्मा। तो एटम के अंदर सबसे छोटा पार्टिकल क्वार्क्स है, वो भी प्लाज्मा। हर चीज एटम से ही बनी हुई है। एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सेल, सेल से मैन, सेल से टिश्यू, सेल से ये सारी चीजें सेल से बनी हुई। ये लकड़ी भी आपको पता है ये डेड है इस पर, लेकिन ये भी सेल से बनी हुई है। ठीक है। तो कोई भी मटेरियल है, ये पंखा है, ये भी मैटर है, मैटर में भी एटम है। तो एटम में क्वार्क्स में फिर क्या हुआ, प्लाज्मा। तो यूनिवर्स को समझने में मेरे को ये हेल्प करती है, बिकॉज प्लाज्मा आर कंडक्टिव रिस्पॉन्ड टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दे कैन बी यूज्ड इन इननुमरेबल नंबर ऑफ एप्लीकेशन, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन में। क्यों? जहां जहां पे आपको ये वाला कंट्रोल रिक्वायर्ड है, कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, वहां वहां पे यूज हो सकते हैं। और यहाँ पे दुनिया में बहुत सारे मिलियंस ऑफ प्रोसेस हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये सारी चीजें यूज हो रही हैं। एंड बिकॉज प्लाज्मा आर एफिशिएंट सोर्स ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का भी सोर्स है, एनर्जी का भी सोर्स है, हाई एनर्जी सोर्स है। तो हाई एनर्जी वाली एप्लीकेशंस और जहां जहां पे हमें रेडिएशन की जरूरत है, वहां वहां पे भी ये यूज हो सकता है। ठीक है। तो नंबर 1 है आपका यहां पर एक। अगर आपको ये सारा पैरा भी लिख दें तो ठीक है, नहीं तो आप ये भी लिख देना एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा, तो नीचे पॉइंट्स में लिख दें फिर भी ठीक है। लेकिन 4 नंबर का ये 1-2 लाइनें हैं, पैरे की इग्नोर ना करें तो बेहतर है, लिख ही दें। ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है, इसमें ये बताया गया है कि फ्लोरिसेंट बल्ब क्या होते हैं, कल हमने पढ़ा था, जो एनर्जी सेवर होते हैं। देखें ये इस तरह की ना एक ट्यूब है लॉन्ग सी, ये ऐसे, यहाँ पे फिर इनके जो कनेक्शन लगे होते हैं ये फिर हम आगे लगा देते हैं। ये एक एनर्जी सेवर सा बन गया एक साथ। अब ये ना ये लॉन्ग ट्यूब होती है, ये वाली देखें जो अंदर है ना, ये एक ट्यूब है। इसको फोल्ड करके इस फॉर्म में ले आते हैं, लॉन्ग ट्यूब है। इनसाइड द ट्यूब ये जो फ्लोरिसेंट बल्ब है ना, ये आम बल्ब नहीं होते। आम बल्ब हमारे पास कौन से होते हैं, टंगस्टन फिलामेंट बल्ब, जो ये वाले होते हैं। ये टंगस्टन फिलामेंट लगा होता है यहाँ पे। टंगस्टन एक ना मेटल है, इसको जब इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी हीटअप होता है, इलेक्ट्रॉन एमिट करते। इलेक्ट्रॉन जो है ना एटम के साइट होते हैं, ऊपर वाले शेल में जाते हैं, फिर वो नीचे आते हैं तो लाइट एमिट करते हैं, वो हमें मिलती है। ये वो चीज नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा इससे मिलता है लेकिन ज्यादातर ये डिफरेंट है। ये जो इनसाइड द लॉन्ग ट्यूब होती है ना, यहाँ पर ये जो फ्लोरिसेंट लाइट बल्ब की, इसके अंदर ना गैस होती है और साथ में यहाँ पे व्हाइट कोटिंग की होती है ताकि हमें लाइट व्हाइट मिले। इनसाइड द लॉन्ग ग्लास ट्यूब देयर इज अ गैस। फिर लाइट इज टर्न्ड ऑन, जब आप बिजली सप्लाई करते हैं, बटन ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू दिस ट्यूब। वो जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो इस गैस को चार्ज अप कर देती है। दैट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट्स एज अ सोर्स फॉर चार्जिंग द गैस। अब चार्जिंग क्या हो रही है, चार्जिंग आपको पता है कि गैस के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो आयन में कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रॉन, और सारे मॉलिक्यूल गैस के आयनाइज नहीं होंगे, कुछ इंटैक्ट रह जाएंगे, न्यूट्रल रह जाएंगे, कुछ आयनाइज हो जाएंगे। तो ये मिक्सचर आपका प्लाज्मा बन जाएगा। जैसे ही प्लाज्मा बनेगा, ग्लो भी करेगा, चमकेगा भी, रोशनी भी देगा और रेडिएशन भी देगा, टेम्परेचर भी देगा। तो ये है असल में एनर्जी सेवर, या ये जो
फ्लोरिसेंट बल्ब वगैरह के जो प्रिंसिपल होते हैं, अक्सर शादी में एक रॉड सा लगा होता है, ऐसा देखा है कभी? और मेहंदी पे या ऊपर ऊपर अगर कर रहे हैं तो इस तरह से रॉड सा लगा होता है, ये रॉड है लंबा सा ऐसे, बड़ी ग्लो होती है, प्लाज्मा ही है। इसी तरह देखें आप, नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशन, नियॉन साइंस क्या है, ये भी मैंने कल आपको थोड़ा सा बताया था। साइन एक निशान को कहते हैं, दूर से आपको बोर्ड नजर आ रहा है कोई, ठीक है, लतीफ मिल्क शॉप, वो बोर्ड इस तरह का लगा होता है, देखें, वो इस तरह का बोर्ड है, देखें ये बोर्ड लगा हुआ है, वो शॉप के कॉर्नर पे इस तरह का लगा होगा, यहां से उसको वेल्ड किया हुआ, ये बोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे है जी बुक शॉप, बुक शॉप। अब ये जो बी है ना, ये एक ट्यूब है, देखें ऐसे, इसका भी अंदर कनेक्शन होता है आगे, जो हमें दिखाई नहीं देता, ये भी एक ट्यूब है और ये भी एक ट्यूब है और ये भी एक ट्यूब है। तो ये ट्यूब से ये बनाए होते हैं अंदर, अगर आप इसको ओपन करें तो अंदर आपको ट्यूब नजर आएगी, ट्यूब से वो वर्ड लिखे होंगे, और जब आप इसका कनेक्शन होता है पीछे इलेक्ट्रिसिटी के साथ, जब ये है वही ट्यूब ही है और इसके अंदर एक गैस होती है। सबसे पहले नियोन यूज हुई तो नियोन साइन नाम पड़ गया, तो कोई भी गैस हो सकती है, पॉसिबली नियोन। तो जब आप इसको ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो वही प्रोसेस होगा जो फ्लोरेसेंट बल्ब में होता है। क्या होगा? गैस इनसाइड द ट्यूब विल चार्ज अप, चार्जिंग हो जाएगी, आयनाइजेशन हो जाएगी, कुछ एटम एक्साइट हो जाएंगे, ऊपर वाले ऑर्बिट्स में जाएंगे, फिर वो नीचे आएंगे, तो टंगस्टन फिलामेंट वाला काम है, वो आपको लाइट देगा। कुछ अनआयनाइज आ जाएंगे, कुछ आयनाइज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एटम से ही बाहर निकल जाएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल वो प्लाज्मा बन जाएगा, ग्लो भी करेगा। ये नियॉन साइन का अलग से 2 नंबर में आ सकता है, और फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब का अलग से 2 नंबर पे आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये थी इसकी 2 इंपॉर्टेंट। अच्छा, जौन सी गैस आप यूज करेंगे ना, उसके हिसाब से कलर होगा। ये जो नियॉन साइन है डिफरेंट कलर के होते हैं, वो जो अमेरिका उसमें तो बहुत, हर बिल्डिंग के ऊपर कितने कितने बोर्ड्स लगे होते हैं नियॉन साइन के, हर एक अलग अलग कलर होता है, मतलब उसमें गैस अलग अलग है, बाज औकात मिक्सचर भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड इसकी एप्लीकेशन। थर्ड वन है आपके पास, प्लाज्मा इज यूज इन द प्रोसेसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स, प्लाज्मा प्रोसेसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स का पता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, पी टाइप एन टाइप नहीं पढ़े हुए, पी टाइप मटेरियल एंड पी और एन मिलते हैं, एनपीएन जंक्शन बनता है, ट्रांजिस्टर वगैरह नहीं पढ़े हुए? सिलिकॉन वाला तो पढ़ा हुआ है शायद आप, क्या वो एक सेमीकंडक्टर मटेरियल, सेमीकंडक्टर आप फिजिक्स में डिटेल से पढ़ेंगे, वो आप फिजिक्स में डिटेल, वैसे मैं बता दूं, सेमी का मतलब हाफ, कंडक्टर का मतलब कंडक्टर, कंडक्टर वो होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है, और सेमी मीन हाफ। ये ऐसे होते हैं कि ये कंडक्टर से कम इलेक्ट्रिसिटी पास करने देते हैं और नॉन कंडक्टर से ज्यादा पास होती है। टेम्परेचर चेंज करने से इनकी इलेक्ट्रिसिटी चेंज होती है, इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने की एबिलिटी, मतलब हम इनमें इलेक्ट्रिसिटी को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें ना हमें सेमीकंडक्टर्स की एक लेयर बनानी होती है बड़ी थिन, तो प्लाज्मा यूज करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड वगैरह सेमीकंडक्टर एक बड़ी थिन लेयर बन जाती है, तो सेमीकंडक्टर उससे बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा है स्टीरिलाइजेशन ऑफ सम मेडिकल प्रोडक्ट्स। मेडिकल प्रोडक्ट्स क्या हैं देखें, इन्फ्यूजन हैं, जैसे वो हम ड्रिप लगवाते हैं, उनके ऊपर जरासीम नहीं होने चाहिए क्योंकि बॉडी में जाना है, और फिर उसको ना स्टेरिलाइजेशन करते हैं। आमतौर पे ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक होता है माइक्रोवेव लैब, वहां पे होती है, तो होके ही आती हैं। लेकिन फिर भी ये जो अगर हम प्लाज्मा यूज करें तो सारे जरासीम मर जाते हैं। स्टेरिलाइजेशन का मतलब हाई टेम्परेचर में हीट करके ना
स्टीम दे के तो हम वो जो प्रोटीन होती है ना वायरस वगैरह की बैक्टीरिया वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो यहां पर अगर जिससे आप ऑपरेट कर रहे हैं कैंची से, एक टूल है, तो उसके ऊपर भी जरासीम नहीं होने चाहिए। तो उसको आप प्लाज्मा अगर आप उसको लगा दें अच्छी तरह हाई एनर्जी प्लाज्मा, तो सारे जरासीम खत्म, तो स्टेरिलाइजेशन होगी। तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा लैंप्स वगैरह में जहां जहां पे लाइट की हमें जरूरत है, लैंप्स, लेजर वगैरह, डायमंड कोटेड फिल्म होती हैं, नॉन डायमंड सरफेस के ऊपर डायमंड को अगर आपने एक तय लगानी, यानी कि नीचे कोई और चीज है, मटेरियल है, ऊपर एक तय लगानी, जैसे सोने का पानी फेर देते हैं, कहते हैं अंदर से सोना नहीं होता, इसी तरह डायमंड की एक कोटिंग भी, डायमंड को भी हम इससे मेल्ट करके कर सकते हैं। हाई पावर माइक्रोवेव सोर्सेज, वो भी हम लेजर से यूज बना सकते हैं। इसके अलावा होते हैं पल्स पावर स्विचेस। ये ऐसे पल्स पावर एक साइंस है जिसमें ना हम किसी चीज की एनर्जी को थोड़ा स्टोर करके एकदम से इकट्ठा करके स्ट्राइक करते हैं किसी चीज को। यानी कि अगर आप मुसलसल दें तो एनर्जी कम मिलेगी, थोड़ी देर स्टे कर ले, एनर्जी इकट्ठी करके एकदम आप उसको दें, तो ये पल्स पावर इसमें भी यूज हो सकते हैं। ये था इसका थर्ड। फोर्थ वाला पॉइंट है इसका, प्लाज्मा also provides a foundation for potential use in potential application. कैसे? For generation of electricity from fusion pollution control. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें फ्यूजन पोल्यूशन कंट्रोल क्या है। फ्यूजन का पता है, फिशन का पता है, फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। जैसे वो आप पढ़ा हुआ है कि यूरेनियम का न्यूक्लियस स्लो न्यूट्रॉन अटैक करता है तो वो ब्रेक होता है, क्रिप्टॉन और बेरियम में, और फिर और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, एनर्जी निकलती है। वो एटम बम का ये प्रोसीजर है, वो है फिशन। जब 4 हाइड्रोजन मिलते हैं, एक हीलियम बनता है, न्यूक्लियस मिलता है। हालांकि न्यूक्लियस बड़ी मुश्किल से, रिपल्शन होती है ना, इतनी ज्यादा एनर्जी यूज करें कि वो रिपल्शन कवर हो जाए, तो उससे फिर वो मिलते हैं इतनी ज्यादा एनर्जी। जब मिलते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। ये हाइड्रोजन बम में प्रोसीजर इस्तेमाल होता है, जो कि एटम बम से कई गुना पावरफुल है। फ्यूजन है, फ्यूजन और फिशन, इनसे ना एक वेस्ट जनरेट होता है, वेस्ट, क्योंकि इनमें ये रेडियो एक्टिव मटीरियल हैं अगर, तो इनमें अल्फा बीटा गामा रेडिएशन हैं, और वेस्ट मटीरियल इसका ना बड़ा ही डेंजरस होता है। आप इसको डैम्प नहीं कर सकते, जमीन में दबा दें तो वहां से भी रेडिएशन निकल आती हैं, ठीक है। आप पानी में फेंक दें तो मछलियां खा लेंगे, उनके बॉडी में रेडिएशन वाला मटेरियल, हम उन्हें खाएंगे, हमें रेडिएशन आ जाएंगी। तो ये रेडिएशन बहुत डेंजरस है, सेल्स को डैमेज कर देती हैं, ठीक है। जर्म सेल्स को भी कर देती हैं, सोमैटिक सेल्स को भी कर देती हैं। तो जर्म सेल डैमेज हो गए तो फिर तो बच्चे ही नहीं आगे सही पैदा होते। ये बड़ी डेंजरस है, इनको कहीं आप फेंक नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। तो दूसरे मुल्कों के जो बहरी जहाज है ना, वो आके हमारे साहिल पे ये छोड़ जाते हैं, ऑयल फेंक जाते हैं पोल्यूशन वाला, इन्हें पता नहीं चलता। तो इनको डंप करना, खत्म करना बहुत मुश्किल है। इस मटेरियल को अगर आप लेजर से ट्रीट कर दें तो एक तो बर्नआउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, प्लस इससे एनर्जी भी मिलेगी बर्निंग से। उस एनर्जी से आप टरबाइन और जनरेटर चला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते। यानी कि फ्यूजन पोल्यूशन का कंट्रोल भी हम, एक पोटेंशियल एप्लीकेशन है जो हो सकती है, वो हम लेजर के इस्तेमाल से कर सकते हैं। आगे समझ। उसके बाद रिमूवल ऑफ हैजर्डस मटेरियल्स भी है। ये हैजर्डस मटेरियल ही है, मतलब जो अल्फा बीटा रेज देते हैं या बड़े डेंजरस हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं, उनको खत्म करना भी एक प्रॉब्लम है, तो उसको ये खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा प्लाज्मा जो है ना, इट लाइट्स अप ऑफ आवर ऑफिसेस। ये जितने भी एनर्जी सेवर हैं, बल्ब है, लाइटें हैं, बहुत सारी अब प्लाज्मा वाली हैं, तो वो यूज हो रही हैं। लाइट्स हमारे ऑफिसेस में, घरों में, सब जगह पे यूज हो रही हैं। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स इससे चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इट आल्सो ड्राइव लेजर एंड पार्टिकल एक्सेलरेटर। पार्टिकल एक्सेलरेटर ना ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से होते हैं, एटम के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उनको हम ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देके तेजी से स्पीड अप करते हैं और आगे किसी पार्टिकल से स्ट्राइक करते हैं,
उससे फिर रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियर नए नए पार्टिकल बनते हैं, नए नए सब्सटेंसेस, तो उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं। कैसे? लेजर मार दें आप इधर, हमें वायरस नजर नहीं आ रहा, बैक्टीरिया, लेकिन वो मर जाएंगे। आई समझ? बाद शॉप्स में ना एक ब्लू सा इस तरह का हीटर सा लगा होता है ऊपर, वो मच्छर मारने के लिए होता है। स्प्रे ना करें, वो पास आएगा तो रेडिएशन से मर जाएगा लग के। तो अगर आप इसको लेजर से आप एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपने पीछे पढ़ा, पेस्चराइजेशन ऑफ फूड कर सकते हैं। पेस्चराइजेशन आपने पढ़ा, दूध की करते हैं, क्योंकि फास्ट टेम्परेचर तक हीट करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं सडनली, तो इतने टेम्परेचर पे बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं। तो आप लेजर उसको दे दें, थोड़ी देर वो मर जाएंगे वैसे बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये और भी इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इसके अलावा। ठीक है, मेक्स इट कैन मेक टूल कोरोजन रेजिस्टेंस। आपने 9th में शायद पढ़ा हो, कोरोजन जंग लगता कैसे है, जहां पे कहीं पे कोई वो मटेरियल टूटा हो, डैमेज हो, तो आप अगर देखें एक ऑपरेशन करने वाली कैंची है, टूल है, वो अगर कहीं से वो जंग लगा होगा ना, बॉडी को लगेगा और अंदर नुकसानदेह, बाहर तो लग जाता है, वो साफ कर लेते हैं, अंदर तो किसी सेल को डैमेज करेगा, कुछ क्या से क्या बन सकता है, कैंसर भी बन सकता है। तो उसको आप लेजर मार के ना बिल्कुल ही साफ कर दें, तो वो जो टूल है वो कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल धब्बे के पूरी लेयर ही साफ हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपका टूल कोरोजन, अब उसको कोरोजन नहीं लगेगी, उसके ऊपर डेंट्स वगैरह खत्म हो गए। ठीक है, ये था आपका एप्लीकेशन। अगला टॉपिक वो कभी आया नहीं, वैसे मैं आपको बता दूं फ्यूचर होराइजन क्या है। फ्यूचर होराइजन ये है कि हमने अभी पढ़ा है कि प्लाज्मा जो है ना, एक तो बड़ा रिएक्टिव होता है, कल पढ़ा था, दूसरा क्या है, बड़ा हॉट होता है। तो हमारे इसने खास काम का नहीं, हम लो टेम्परेचर प्लाज्मा अगर ले लें तो वो हमारे लिए फायदेमंद है। प्लाज्मा शुड बी स्टेबल, शुड बी ऑफ लो एनर्जी and should stay for some time without instantly reacting and degenerating। अब प्लाज्मा को आप देखें, आप ये मॉलिक्यूल देते हैं ए बी सी डी, एक मिक्सचर है, इसको आपने प्लाज्मा दिया, सबको उड़ा देगा। अगर हॉट है तो सबको उड़ा देगा, अगर लो टेम्परेचर सबसे रिएक्ट कर देगा, तो उसका फायदा क्या होगा मुझे? हमें चाहिए कि ये जो 1 2 3 है, ए बी डी है ना, ये हमारे लिए यूजफुल मटेरियल है, बड़े महंगे हैं। इसमें एक सी वाला ना ये मसला कर रहा है, हमें, हमसे ये निकल नहीं रहा इसमें से। तो हम चाहते हैं कि प्लाज्मा से सिर्फ इसको खत्म कर दें, ये होगी इसका सिलेक्टिव यूज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबको ही वो उड़ा दे, सबसे रिएक्ट कर दे, सबको ही वेपोराइज कर दे। ऐसा हो जो थोड़ी देर के लिए स्टे कर रहे और कोई दरमियानी सी स्टेबल स्टेट में हो, उसको कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। तो हम मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन से लो एनर्जी प्लाज्मा बना सकते हैं। वो उस स्टेट में होता है जो दरमियानी सी स्टेट है, मेटास्टेबल स्टेट। वो वाली स्टेट एक खास मॉलिक्यूल के साथ, डेजिग्नेटिव मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकती है, जिसको हम चाहें उसके साथ। तो इसका मतलब उसका यूज हमारी मर्जी के हिसाब से हो गया, तो इससे हम बड़ी अच्छी ज्यादा एप्लीकेशन ले सकते हैं। तो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं ये प्लूटोनियम और यूरेनियम वगैरह पे प्लाज्मा के साथ। बहुत पुरानी बात है, अब तो बहुत काम कर लिया होगा। तो इसके बगैर ही आपको पता है यूरेनियम एटम बम में यूज होता है, बड़ा डेंजरस मटेरियल है, लेकिन जब इसका भी यूज साथ में हो गया तो फिर तो और ही बहुत डेंजरस हो जाएगा। पर एक बार पढ़ लेना, ये आया नहीं कभी फ्यूचर होराइजन वाला।